तक संसार के संबंध को ही हम श्रेष्ठ संबंध मानते हैं और अपना जीवन, अपनी आयु उसी में व्यतीत कर देते हैं। कोई व्यक्ति एक सेठ के घर में गया और जाकर के उसने सेठ जी से कहा, अपने मकान की चाबी हमको दो, अलमारी की चाबी हमको दो, तिजोरी की चाबी हमको दो। सेठ जी ने कहा कि भाई हम तुम्हें जानते नहीं हैं, तुम्हारा पता नहीं है, तुम्हारा सरनामा नहीं है, तुम्हारा एड्रेस नहीं, तुम्हें हूँ ओळखता नहीं, हम कैसे तुमको चाबी दे दें हमारी तिजोरी की। तो वो सेठ ने उसको चाबी नहीं दी, लौट करके वो वापस चला गया। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सेठ जी का लड़का बाहर गया हुआ था, वो आया और उसने सेठ जी से कहा, पिताजी चाबी देना जरा। तो कमर में से चाबी निकाली और उसको दे दी। उससे नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, कब आए हो, तुम्हारा क्या एड्रेस है, क्या सरनामा है, तुम हमारे बेटा बनने के पहले कहाँ थे, हमारी पत्नी के पेट में आने के पहले कहाँ थे, कौन सा तुम्हारा जन्म है, कौन सा गोत्र था, कौन सा रूप था, कौन सा नाम था हमारे घर में आने के पहले, कुछ नहीं पूछा तुमने और अपनी चाबी उठा करके दे दी। क्यों दे दी? अपनापन। ये हमारा है, हमारी वस्तुओं से हमारा प्रेम हो जाता है। हमारी वस्तु कौन सी है ये बात अलग है, विचार की बात है, लेकिन हमारी वस्तुओं से हमारा प्रेम हो जाता है। तो होता क्या है कि हमारे सुख की ही छाया पदार्थों पर पड़ती है। हमको लगता है कि सुख पदार्थ से मिल रहा है, वास्तव में सुख हमें अपने से ही मिलता है। उसी को आत्म सुख कहते हैं। ये सुख हमें अपने से ही मिलता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस पदार्थ से हमें सुख मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि त्याग, कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा, कर्म और कर्म त्याग, ज्ञान की निष्ठा, दोनों भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हमने दोनों का वर्णन किया है और दोनों का वर्णन इसलिए किया है कि सभी ज्ञानी तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए कर्म का आश्रय लिए बिना इस जीव की प्रातिभाषिक और व्यवहारिक सत्ता चल नहीं सकती है। तो कर्मनिष्ठा में, कर्म करने में कोई दोष नहीं है। ज्ञान के बिना कर्म किया जाए तो वह न किए के बराबर है, ये हम बताना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञान के बिना अगर कोई कर्म किया जाए तो वो न किए जाने के बराबर है। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धं समधिगच्छति। कर्मों का आरंभ किए बिना, अर्थात यज्ञादि कर्म जो इस जन्म या जन्मांतर में किए जाते हैं, संचित पापों का नाश करने के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि का कारण बनते हैं। पाप कर्मों का नाश हो जाने पर मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण ज्ञाननिष्ठा हेतुनाम ज्ञानमुत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। अर्थात स्मृति के अनुसार अंतःकरण की शुद्धि के कारण होने से ज्ञान निष्ठा के भी हेतु हैं यज्ञादि कर्मों का आरंभ करना, यज्ञादि कर्म आदि। मनुष्य निष्काम भाव से कर्म शून्य स्थिति को, अर्थात जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थित होना रूप है, ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली जो निष्ठा है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। नैष्कर्म निष्कर्म भावम कर्म शून्यता ज्ञान योगेन निष्ठाम निष्क्रियात्म स्वरूपेण एव अवस्थानम। अर्थात कर्म शून्य स्थिति को, अर्थात निष्क्रिय आत्मस्वरूप में जो स्थित होना है ज्ञान योग का, वो जो ज्ञान योग की निष्ठा प्राप्त होने वाली है वो कर्म से प्राप्त नहीं हो सकती।
इसलिए अर्जुन महाबाहो, बिना कर्म योग के संन्यास प्राप्त करना कठिन है। योगी लोग आसक्ति छोड़ करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। यज्ञ दान तपः सत्यम, और यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, है ना। भगवान श्री राम का नाम है पावनम पावनानाम, पावनम पावनानाम, जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे। तो पवित्र क्या हुआ? यज्ञ दान तप से ये जीव पवित्र हो गया, दान करने से पवित्र हो गया, और ऊपर से श्री राम जय जय राम किया तो और पवित्रों को पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया बिल्कुल। तो यज्ञ दान तप बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं। इन वचनों के द्वारा बिना कर्म योग के संन्यास प्राप्त करना कठिन है। अर्थात सन्यासी भी पूजा करता है, सन्यासी भी दंड का तर्पण करता है, तो कर्म हो गया ना, ये सब ये कर्म हो गया। लेकिन ये कर्म में क्या है? कर्म योग है, इसमें उसे फल प्राप्ति की कोई आकांक्षा उसके मन में नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बस ज्ञान पूर्वक कर्म करने की बात है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। एक क्षण नहीं, अस्मात् क्षणमपि कालम जातु कदाचित् कंचित् तिष्ठति कर्म कृत सन्। एक क्षण भी शांत नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करेगा। अगर हाथ पैर से शांत हो भी गया तो उसका मन काम करेगा। मन यहाँ वहाँ जाएगा, बम्बई जाएगा, कलकत्ता जाएगा, व्यापार में जाएगा, बेटा में जाएगा, बेटी में जाएगा, नौकरी करने वालों का घर में जाएगा। बाहर से आए हैं, द्वारका में नौकरी कर रहे हैं, करनी ही पड़ेगी, पैसा चाहिए, जीवन यापन करना है। परिवार 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर है, तो मन वहाँ काम कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है। मन शांत नहीं बैठ सकता, चित्त शांत नहीं बैठ सकता उसका। यस्माद् अवश्य एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृतिजयी प्रकृतितो जातैः सत्वरजस्तमोभि गुणैः। अर्थात सभी प्राणियों के साथ 3 गुणों द्वारा परवश हुआ मनुष्य यह कर्मों में प्रवृत्त होता है। 3 गुण क्या हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते, उन ज्ञानियों में स्वतः क्रिया का अभाव होने से उनके लिए, क्रिया का तो अभाव है। गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, कुछ करना ही, वायु पी करके तपस्या कर रहे हैं, कुछ दिन जल पी करके तपस्या की। ध्रुव जी ने तपस्या की, कुछ दिन फल फूल खाए, कुछ दिन पत्ते खाए, कुछ दिन पानी पिया, और फिर वायु पी करके ही अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। तो जब वायु प्राण रोध कर लिया उन्होंने प्राणायाम के द्वारा, तो प्राण रोध करने से देवताओं के प्राण भी रुकने लगे। वायु अवरुद्ध हो गई, और वायु अवरुद्ध हुई तो देवता घबराने लगे। उन भगवान ने देखा त्रैलोक्य में हाहाकार होने लगा है, एक बालक की तपस्या ने प्राणवायु को रोक दिया है। बिना प्राणवायु के मनुष्य का जीवन हो ही नहीं सकता है। श्वासा से सोहम हुआ, सोहम से ओंकार, ओंकार से रा हुआ, साधो करो विचार। श्वासा से सोहम, ये श्वास ही है मनुष्य की। ये श्वास में क्या हो रहा है? ये प्राणवायु में क्या हो रहा है? हंसा 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 जाप चल रहा है। गुरु के पास गया, गुरु मिल गया, गुरु ने कहा बेटा उल्टा जाप कर रहे हो, क्या करना है? सोहम 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 कर, सोहम का जाप। श्वासा से सोहम हुआ, सोहम से ओंकार, और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ मिल गया,
कहा ओंकार का ध्यान करो बस। कहा गुरुजी नहीं, ओंकार में हमारा मन नहीं लगता है, हमें सगुण उपासना करना है। तो ओंकार से रा हुआ, रा बन गया, राम बन गया। वही निराकार साकार रूप धारण करके श्री राम बन गया, अयोध्यापति का पुत्र बन गया। राम का ध्यान करो। ओंकार में जो आ उ मा है, इसके बिना राम सिद्ध हो नहीं सकते। राम की सिद्धि के लिए रमुक क्रीडायाम धातु है ना, और घय प्रत्यय होता है तो राम बन जाता है। लेकिन रमु क्रीडायाम में तो रम हुआ, तो वो जो आ आया है रा और माँ के बीच में, वो ओंकार का आ है। ओंकार इसकी पद्धति है, इसकी पद्धति है सिद्ध करने की। ओंकार ही राम बन जाता है। तुम जिस कर्म का त्याग इस समय अर्जुन कर रहे हो, वो बात ठीक नहीं है। किस कर्म का अर्जुन त्याग कर रहे थे? युद्ध का। मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये बात ठीक नहीं है, तुम्हें इसका त्याग नहीं करना है। इसलिए व्यर्थ कर्म क्या है? मथुरा है ना, मथुरा जी में, तो मथुरा जी के जो पंडे लोग होते हैं भांग पीते हैं। कुछ पंडे लोग भांग पीते हैं वहाँ, उस समय पीते थे, अब तो पता नहीं बनाते हैं, घोंटते हैं। तो एक बार 11 पंडों ने विचार किया कि अपने लोग नाव से मथुरा से प्रयागराज तक चलें, नाव के द्वारा। तो कहा ठीक है, नाव से चलें। तो विश्राम घाट पहुँचे, और विश्राम घाट में नाव, बहुत बड़ी नाव पड़ी हुई थी, उसमें जा कर के बैठ गए। 11 के 11 लोगों ने अच्छी भांग पी करके मिठाई खाई। मिठाई खाने से और चढ़ जाती है, तो मीठा खा करके और वो पंडे लोग सब उस नाव में बैठ गए, और उसमें 6 पतवारें थीं। 6 लोग उन पतवारों को नाव से खेने लगे। शाम का समय हो गया था, पहले गए हुए थे, रात भर में प्रयागराज पहुंच जाएंगे यमुना जी के सहारे सहारे। पूरी रात नाव चलाई उन्होंने, पूरी रात नाव चलाई। सवेरे उठकर नींद खुली, सवेरे सूर्योदय हुआ। जो लोग खे रहे थे उनको तो नींद लगी नहीं थी, जो सो रहे थे उनकी नींद खुली। सूर्योदय हुआ, आपस में चर्चा करने लगे, अरे पूरी रात हो गई हम लोगों को नाव चलाते, और प्रयागराज तो आया ही नहीं, क्या बात है? वो तो बहुत पहले आ जाना था, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के पहले आ जाना था, इतनी देर तो लगती नहीं है। तो लोगों ने अपना चेहरा यहरा देखा, तो वहाँ लिखा हुआ था विश्राम घाट मथुरा। अरे हम तो जहाँ के तहाँ खड़े हैं, क्या बात है? चारों तरफ देखने लगे। इतने में मल्लाह आ गया, नाव वाला। उसने कहा कि महाराज लंगर तो खोला ही नहीं, लंगर खोला ही नहीं, और रात भर नाव चलाते रहे ऐसी ऐसी। ये व्यर्थ कर्म है, व्यर्थ कर्म है, इनका कोई फल नहीं मिलता है, परिश्रम हमारा व्यर्थ जाता है। इसलिए व्यर्थ कर्मों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। इंद्रियां व्यर्थ कर्मों की ओर हमें ले जाती हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। मिथ्याचार, जो मनुष्य हाथ पैर आदि कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य इति संहृत्य या आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन् चिन्तयन् इंद्रियार्थान् विषयान् विमूढ़ात्मा विमूढ़ान्तः कर्णो मिथ्याचारो मृषाचारः पापाचारा उच्यते। मिथ्याचार यानी पापाचार, अर्थात हाथ पैर से कर्मेंद्रियों से भोग करना छोड़ दिया। हाथ से कोई काम नहीं करता है, पैर से कोई काम नहीं करता है, रूप से कोई काम नहीं करता, आँख से कोई काम नहीं कर, सबको अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहता है। मन थी विषयों ना चिंतन करे छे।
जो 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 कर्म से दिखावा करके कर्म का त्याग कर देता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसी को मिथ्याचारः स उच्यते, उसी को मिथ्याचार कहते हैं। और ऐसा मिथ्याचारी पापी होता है, उसको पापी भी कहता है। उसका अंतःकरण मोहित हो जाता है, मोहित अंतःकरण वाला पापाचार किया करता है। इंद्रियां जो होती हैं ना मनुष्य की, ये कभी शांत नहीं हो सकती, ये कभी शांत हो ही नहीं सकती। अगर इनको रोकना है वास्तव में तो इनका उपाय जानना चाहिए। इंद्रियां कभी शांत नहीं बैठ सकती, ये करेंगी। एक राजा ने देखा कि हमारे यहाँ बकरी है, तो उसने राजमहल के नौकरों से कहा कि बकरी को चारा खाने की चीज़ दें तो उसका पेट भरे। तो उसको दी गई, तो जो भी देते थे वो खाती जाती थी, उसका पेट भरता ही नहीं था। कभी नहीं खाए तो एक बार मुंह तो मार ही देती थी, वो बिना मुंह मारे ना रहे। बकरी की आदत होती है अजह। राजा ने सोचा ये अच्छा समय है। राजा लोग बड़े विनोदी होते थे, पुराने राजा महाराजे जो होते थे विनोदी होते थे और प्रजा में आनंद फैलाते थे। जो विद्वान पुरुष होते थे उनको दक्षिणा दिया करते थे, श्लोक सुना करते थे, श्लोक सुनाओ। कोई अच्छा श्लोक सुना देता था। कालिदास ने एक श्लोक सुनाया, लक्षमेकम ददुः, 1 लाख रुपया दिया, 1 लक्ष मुद्राएं दी भोजराज ने एक श्लोक पर। क्या श्लोक सुनाया था? राजा भोज बैठे थे, कालिदास बैठे थे। भोज राजा बहुत विद्वान था, कालिदास से संस्कृत में बात होती थी। कालिदास से उन्होंने पूछा कि अच्छा कालिदास से बताओ कि अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो तुम कैसा श्लोक बनाओगे? हमारी मृत्यु हो जाए तो कैसा श्लोक बनाओगे, क्या बोलोगे प्रजा में? तो कालिदास ने कहा ठीक सुना देते हैं महाराज। तो तुरंत बना लेते थे, आशु कवि थे, तुरंत बना देते थे। तो कालिदास ने लिखा, बोला सभा में, राजन आपके मर जाने पर अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराज दिवंगते। आज धारा नगरी निराधार हो गई। अद्य धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती की आराधना करने वाला कोई नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि भोजराज नाम का राजा उसकी वो दिवंगत हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है। राजा को गुस्सा आ गया, बोले आप हमारे मरने की बात करते हो? अरे महाराज आपने कहा श्लोक सुनाओ तो मैंने श्लोक सुनाया, इसमें मरने की क्या बात है? तो कहा नहीं, ऐसा श्लोक बनाओ कि मैं यहाँ पर हूँ, धारा नगरी में मैं राज्य कर रहा हूँ, तो कैसा बनाओगे आप? तो कालिदास बोले, दूसरा श्लोक बना दिया तुरंत। अद्य धारा सदा धारा, धारा यानी नगरी, धारा એટલે धारा नगरी। अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराज भुवंगते। भोज राजा के राजा नगरी में निवास करने के कारण पंडित मंडित हो रहे हैं विद्वता से, और सरस्वती को आलंबन प्राप्त हो गया है। जैसे भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के अवतरत होने से निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका नमामि तम शंकर मर्जितांग्रम। भगवान शंकर के अवतार को पा करके सरस्वती स्वार्थ समन्वितासीत, स्वार्थ से समन्वित हो गई थी कि आज से सरस्वती की और प्रसिद्धि होगी। लोग सरस्वती के बारे में, ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में और ज़्यादा प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवत्पाद आदि शंकर के अवतार को देख करके सरस्वती प्रसन्न हो रही थी।
जितना भी पंक है, जितना भी पाखंड है, जितना भी विधर्म पक्ष है, सबको भगवत पाद खंडित कर देंगे, ऐसा सोच करके सरस्वती प्रसन्न हो रही थी। तो बकरी की बात हो रही थी ना, बकरी की बात पूरी हो गई? नहीं हुई थी। अच्छा, तो राजा ने आदेश दे दिया। राजाओं का स्वभाव हुआ करता था ये, प्रजा के साथ रंजन करना, प्रजा का रंजन करना राजा का भी एक काम है वो। तो राजा ने आदेश दे दिया कि जो